खुद पर जिम्मेवारी पड़ने के बाद ऐसा होता है। अच्छा। जब से सिल्लू से भी बढ़िया खिलाड़ी तो थे, पहले भी तो खिलाड़ी थे, उनको कोई नहीं जानता ना। बडेसरे की टीम थी सबसे बढ़िया। अच्छा। जीता तो बडेसरा कर दा। 10 साल 76 ने राज कर लिया, 10 साल फरमाना में कर लिया, लेकिन ये 2 मिलाना में 4 मिलाना में राज कर। लेकिन प्योर पंचायत में मतलब एक बडेसरा ऐसी टीम है जिसकी मतलब दबदबा रखे। A to Z कबड्डी की टीम पहुंची भाई आज नैला गांव में, और आज जिस खिलाड़ी का परिचय करवावांगे उसने जबरदस्त कुश्ती खेली है और साथ में कबड्डी दोनों गेम करे है। ये साहब पहलवान जी, सबसे पहला तो राम राम। राम राम भाई। तो पहलवान जी ठीक ठाक हो? हाँ। तो पहलवान जी आजकल के कुछ कारोबार कर रहे हो? आजकल तो भाई खेती कर रहा। पहलवान जी आपने कबड्डी स्टार्ट करी थी पहले या कुश्ती? कुश्ती करी थी भाई। तो पहलवान जी कुश्ती के बारे में बताओ, अपना कुश्ती का शौक कैसे होया? कुश्ती का भाई हमारा मतलब बड़ा पहलवान था शमशेर। अच्छा। वो गाँव में करवाता था कुश्ती। उसकी देख रेख देख के न मतलब चाह हो गया, फिर कुश्ती करने लग गए। अच्छा। तो पहलवान जी आपने कौन सा वेट में कुश्ती करी है? शुरुआत करी थी भाई 25-26 किलो वजन होया करता। तो पहलवान जी कौन स्टेट में कौन सा वेट कैटेगरी में आपकी पोजीशन आई और क्या पोजीशन आई? 46 में भी थर्ड आई थी भाई, और 52 में भी थर्ड पोजीशन आई थी। अच्छा। तो पहलवान जी तो इसके अलावा और अपन लोकल कुश्ती लड़ी है या वे स्कूली कुश्ती लड़ी है? नहीं भाई, दंगल होया करते पहले तो। दंगला में मतलब गांव में मेले लगते हैं, वहीं दंगल में जाते थे। अच्छा। तो वहाँ पहलवान जी अपनी परफॉर्मेंस क्या कुछ रही भाई? 4-4, 5-5 कुश्ती कर लेंगे। अच्छा। सारी हम जीत्या करते। जब तो मतलब फिर गांव के जा करते जब जोड़ी करके पैसा मांगते थे। पहलवान कोई 10 कोई 20। अच्छा। तो पहलवान जी आपने कुश्ती गांव से स्टार्ट करी थी या किसी बार कहीं और रहते थे? पहले तो गांव से की थी भाई। फिर मेरा 52 किलो में साई हॉस्टल भिवानी। अच्छा। उसमें नंबर पड़ गया था। तो उसमें वहाँ जैसे आपका होया कोई ट्रायल वगैरह हुई थी या कैसे होया था? ट्रायल हुई थी भाई। उसमें ट्रायल देने में हरियाणा के मतलब वजन कैसे आता 25-25 जाने जा रहे थे, क्योंकि शौक इतना होया करता कुश्ती आना। तो वहाँ आपका 25 खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन हुआ, तो उसमें फिर फर्स्ट आया था मैं। तो उसमें आप फर्स्ट आएगी, तो वहाँ आपका साई में हो गया एडमिशन। तो पहलवान जी वहाँ क्या कुछ ट्रेनिंग कराया कर दे, डिटेल से बताइयो, क्योंकि आजकल जो अपने सर्कल के पहलवान है उनको 95% पहलवाना ने खाना और डाइट की पूरी नॉलेज नहीं है। थोड़ा कुश्ती का प्लेयर है वो थोड़ा एडवांस हुआ है, उसको पता हुआ है, और आप तो साई में भी रह के रहे हो, तो वो बताओ जरूर। बस साई में मतलब प्रैक्टिस कोच होते हैं, गांव में तो कोच नहीं होता। बिल्कुल। वहाँ तो सारे कोच को तो नॉलेज होती है। वो सुबह प्रैक्टिस कराया करते। अच्छा। सुबह 4 बजे उठा देते थे, रेस मरवाते थे, पैडियाँ जिससे कि मतलब पैर मजबूत हो उनके। तो पहलवान जी जो ये पैडी लगा हुआ है इनका ये नहीं बताओ बॉडी में कहाँ ज्यादा पावर मिला इस चीज से? ये पट होती है ना अपना। बिल्कुल। इसमें ज्यादा ताकत आती है। अच्छा। कुश्ती में इसी की जरूरत है, पट नहीं पाटनी चाहिए। अच्छा। वैसे कबड्डी वाला सर्कल कबड्डी वाला भी पैर मारेगा नहीं, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। पैडी ही सबसे जरूरी है। अच्छा। तो इसके अलावा आपका क्या शेड्यूल रहा करता? भाई सुबह 4 बजे रेस मरवाने जाया करते, कोच साहब गल्ला साहब जाया करते, फिर स्टेडियम में आ जाते। अच्छा। तो वहाँ मतलब 100 के 400 के 200 के एक दिन शेड्यूल नया होया करता। फिर आपसरी में मतलब ले छप्पा मारी करवा करती, आपसी में जफे जाफे। अच्छा। फाइट करवा करते। अच्छा। ये होने के बाद हम आ जाते थे। आने के बाद रेस्ट, आने के बाद फिर मिलता था ब्रेकफास्ट। अच्छा। उसमें क्या कुछ खाने को मिले? उसमें मतलब जो अंडा मीट खाया करता तो उसको तो अंडे मिलते थे 2-4, क्योंकि जब 40 रुपये 50 रुपये डाइट होया करती मतलब हॉस्टल की। उस हॉस्टल का हिसाब था वो मिलता था। तो उसमें दूध और अंडा मिलता था, या जो ब्रेड दूध लेना चाहे जो मांस नहीं खाता उसको मिलते। फिर करवाते थे रेस्ट, एक्स्ट्रा भी खाना पड़ता था, क्योंकि मतलब इतने में तो उस डाइट तक काम भी कौन चलता खिलाड़ी।
अच्छा, तो पहलवान जी एक्स्ट्रा क्या कुछ खा रहे थे उस टाइम? एक्स्ट्रा जो कर केला हो गया, दूध हो गया, हम्म। घी ले जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा, घर से? घर से खाना सादा होया करता ज़्यादातर, क्योंकि मीट तो बाद में चलिया है, पहले देसी खाना हुआ। तो फिर पहलवान जी दोपहर में लंच हुआ था उसमें? दोपहर में लंच में मतलब जो 3 दाल की सब्जी होती थी, ज़्यादा राजमा देते थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि राजमा में कैल्शियम और वो ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। तो और खाना में और क्या था? और खाना में तो फिर मतलब सेब वगैरह ये फ्रूट देते थे साथ में। अच्छा, खाना खाने के बाद मतलब 2 फ्रूट सेब दे दिए या 4 केले दे दिए, ये सिस्टम था। लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी खाना पड़ता था। अच्छा अच्छा। तो फिर शाम का क्या शेड्यूल रहा था? शाम को फिर फुटबॉल का मैच होता था, उसमें गर्म हो जाते थे, फिर कुश्ती की ट्रेनिंग होती थी। तो शाम ने क्या डाइट ले आ रहे? शाम ने फिर वही मतलब जो मीट खाना था मीट, क्योंकि हॉस्टलों में देते हैं, अपना गांव में तो यही सीधा सादा खाना था। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी ये तो हो गया वहां दिया करते, आपका मुताबिक भाई खिलाड़ी ने कितनी डाइट चाहिए? खिलाड़ी को वजन के हिसाब से मतलब होता है खाना डाइट। एक 70-80 किलो का पहलवान है, उसकी क्या डाइट चाहिए आपके हिसाब से? 70-80 किलो का जो उसको मतलब आज तो भाई ये मुर्गे सुर्गे चल रहे हैं, एक तो मुर्गा भी चाहिए उसको शाम को। अच्छा अच्छा। और दिन में केला, दूध, बादाम, अच्छा अच्छा, ये जरूरी है। जब तो मतलब अब तो नहीं हो फैशन रहा, जब तो मतलब गाँव के घर से ले जा कर देनी तो गूंद गलवाते थे। अच्छा अच्छा, गूंद गलवाते थे, उसमें घी, बादाम, काजू ये सभी डलता है, उसमें नेचुरल शक्ति हो। बिल्कुल। तो पहलवान जी कुश्ती वाले तो ये भस्म वगैरह भी खावा है, तो ये थोड़ा इनके बारे में ये बसम तो भाई मतलब 5-4 साल तक ये चली है। अच्छा अच्छा, नहीं तो नेचुरल ले हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी आप कुश्ती में इतना बढ़िया उस पर जा रहे थे प्लेटफॉर्म पर साईं, तो आप न फिर सर्कल की तरफ कैसे हो यार रुझान? सर्कल की तरफ तो मैं पिछाड़ू मैं था हॉस्टल में, जब वहाँ फिर मेरे बड़ा भाई था वो गुजर गया था, इसलिए मैंने मतलब कुश्ती छोड़नी पड़ी। तो फिर मैं कबड्डी चाह था मेरा कबड्डी का। अच्छा अच्छा। हाँ, 55-56 किलो वजन था। 55 किलो 56 में वजन में मतलब गांव के मेरे कैचर, मट्ठी कैचर था, ईश्वर कैचर था, ये बढ़िया कैचर थे। अच्छा। तो पहलवान जी वहाँ अगर कुश्ती करो और शायद कोई जॉब वगैरह का भी बन जाता है, तो इस चीज़ का कुछ मलाल रहा है मन में? अब है। अच्छा, पहले तो मतलब घर में मतलब सारी फैसिलिटी थी। अच्छा, लेकिन अब बच्चे हो गए, अब तो एहसास है खुद पर जिम्मेवारी पड़ने के बाद एहसास होता है। अच्छा। जब तो उन्हें बुद्धि ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान देनी नहीं था मैंने। अच्छा। लेकिन मैं आज के नौजवान बड़का खिलाड़ियों ने ये कहूँ भाई, गलत शिक्षा और जहाँ मतलब नौकरी मिल रहा है वहाँ जाना चाहिए, वही गेम में फिर उससे गेम से नहीं आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई घरों में मजबूरी भी हो जाती है। तो पहलवान जी अपने घर की स्थिति कैसी थी जिस टाइम में आपने गेम स्टार्ट कराया? जब ठीक थी जी, मतलब 2-2.5 किले हैं। अच्छा, उसमें मतलब इतना ही था, मतलब ठीक है, टाइम पास हो जाता। मतलब 2-2.5 किले है तो मतलब नॉर्मल ले लो स्थिति, क्योंकि भाई 2-2.5 किले कोई बड़ा जमीन जायदाद नहीं है, तो घर में कोई नौकरी ना करिया जुगाड़ था ना, कोई नौकरी नहीं थी। एक अपना पिताजी थे फौजी थे, वो रिटायरमेंट थे, मतलब उसकी घर चलता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी फिर सर्कल में आप आएंगे उस टाइम और कौन कौन सी टीम आ रही सर्कल में बढ़िया? सर्कल में वजन में खेलिया करते पहले तो हमें। अच्छा, कौन सा वेट में खेले रहे आप? 55-52 ये था बस। अच्छा अच्छा। तो उस वेट में आप के कुछ परफॉर्मेंस रह दी आपके गांव की टीम की? हमारे गांव की टीम शायद कोई मैच आ रही है वेट में, शायद कोई मैच। तो आपने कितने मैच खेले होगे? मैच देखो मैं छणुआ में तो शुरुआत कर दी थी हमने मतलब 2004-5 तक खेले हैं। फिर तो एक मेरा दूसरा लीडर तैयार हो गया था, शेषा। अच्छा, आपका नाम राशि है? शेषा, हाँ। अच्छा, वो मेरे से फिर बेस्ट हो गया था, क्योंकि वो उभरता है और आप थोड़े डरते थे। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी कोई टूर्नामेंट बताओ जो
बढ़िया लगी हो आपकी वेट की? टूर्नामेंट शुरू की टूर्नामेंट थी हमारी राजली गांव में। अच्छा अच्छा। राजली गांव में हमारा मैच सेमीफाइनल मैच था गिराएगल। उस टाइम गिराए की टीम कैसी थी? गिराए की टीम बढ़िया टीम थी। कैचर तो बहुत, एक बजिंदर कैचर हुआ था इंदर, वो बहुत पहुंचा का, बहुत तकड़ा कैचर था। तो वहाँ मतलब लिया हमारा गांव की लड़की ब्याह रखी थी। पहले तो मैच होते थे 4-4 5-5 दिन, हाँ बिल्कुल, वहीं रहना था। तो वहाँ उस बटेऊ का मजाक भी कर रहे थे, साला आ रहे तेरे फलाने दिख रही, ऐसे चलते थे। हाँ वो तो, क्योंकि देश अपने देहाती गांव के खेल हैं, इसमें चल रहा है सारा। तो फिर वहाँ हमने मतलब ले वो गिराया राई। अच्छा अच्छा, फाइनल गिराए के साथ था? हाँ फाइनल गिराया। अच्छा, बल्कि गिराया के साथ था, उनका भी उठ बैठी थी मेरी, मैं गिराया जाके रहा था उनके साथ ही। अपना तो रिश्तेदारी थी। नहीं, वो खिलाड़ियों के साथ भी अच्छे संबंध थे। हाँ बिल्कुल, बस संबंध अच्छे रहा कर दे, लेकिन मैच में है एक दूसरे के दुश्मन होते थे। हाँ वो कोई भाईचारा नहीं था। कोई भाईचारा नहीं था। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी इसके अलावा और मैच? और एक बरवाड़ा मैच लाई थी। अच्छा, और बताओ थोड़ा। बरवाड़ा जी मतलब बरवाड़ा में हमने मतलब जब से सारे तैयार हो गया था ओपन के मैच पहले वो होया करते, वो मैच कोथे। हाँ ओपन की हरियाणा की टॉप की टूर्नामेंट हो थी कोथे। कोथे में फिर मतलब थोड़ा 2-4 टूर्नामेंट हो गए ना, गांव का हो गया था कि मैं फिर वो बरवाड़ा करने लगे। वो एमएलए की सीट पे था, उसने वही कराया करता सिंधु साहब। हाँ। अच्छा, वो बरवाड़ा टूर्नामेंट करवाने लग गए। वो ओपन की टूर्नामेंट बरवाड़ा थी, उसमें और बताओ थोड़ा। बरवाड़ा के हमारा मैच आ गया, असंत दौरा का काम है उसके साथ। अच्छा, उसमें मतलब वो से सभी रेड मारा था और मैं भी रेड मारता हूँ यार। बरवाड़ा टूर्नामेंट इसी थी मतलब उसमें एक के रेड मैच था। अच्छा अच्छा, टर्न बाई टर्न कर टर्न बाई। जब मेरे में मतलब 57-58 किलो वजन था, 62 किलो वजन था। ओपन की टूर्नामेंट थी। हाँ। आप 57-58 उनमें 62 था। और हमारा ओपन का एक कैचर था, बस दाना कह दे, हाँ वो नाम कर्मवीर है उसका। अच्छा अच्छा। बस और तो हमारे मतलब ये 57-58 के थे। तो पहलवान जी आपका ज़्यादा वेट कितना आया है? मेरा 57-58 किलो वजन रहा। अच्छा अच्छा। वो भी बाद में हुआ जब से साथ तैयार हो गया नहीं, उसके साथ मतलब थोड़ा सुख मिल गया। नहीं तो वजन के खिलाड़ी थे। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी वो बरवाड़ा टूर्नामेंट की फिर थोड़ी विस्तार तो बताओ क्या? बरवाड़ा का फिर हमारा सेमीफाइनल मैच आ गया कोथेंगल। अच्छा, कोथेंगल सेमीफाइनल मैच था। उसमें हम हार गए थे क्योंकि 1-2 से कैच लग गई, 2-4 मेरी बद्दी लग गई, उसकी कम लग गई। अच्छा। इसमें कैचर मारा दाना ने 2-4 मारे, 1-2 कैच था मैं लूज कर। हाँ, तीसरा नंबर पर है फिर। तो पहलवान जी आपका क्षेत्र में भी उस टाइम टूर्नामेंट हो रही थी, गोरखपुर होगी, 1-2 और जैसे अपने यहाँ पे ठुइया, ये 2-4 गांव और थे। तो उस टाइम उरली साइड में कोई टूर्नामेंट खेली हो या परली साइड में कोई टूर्नामेंट खेल गए हो? धनौरी खेले हम। अच्छा, थोड़ी वो और बताओ। धनौरी वेट के लेके गए थे वो, जब काला ओपन के मैच लगा करता। ये तो हमारा था पुराना ओस है, काला धनौरी वाला। हाँ। अच्छा अच्छा। ईमानदार खिलाड़ी से बढ़िया हो। अच्छा। तो धनौरी हमारा मैच आया था मतलब पुरान की टीम है एक बगल। अच्छा अच्छा। बढ़िया टीम थी उसकी। फाइनल मैच था, उसमें मतलब 2 नंबर तैयार किए थे। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी इसके अलावा और कोई टूर्नामेंट ध्यान हो तो? और तो ओपन के मैच फिर हमारा गोरखपुर लगे। अच्छा अच्छा। तो गोरखपुर कौन सी टूर्नामेंट में, गोरखपुर में कौन सी टीम आई थी? गोरखपुर जब तो मतलब गांव इकट्ठे होकर खिलाते थे। अच्छा अच्छा। पहले एक पंचायत की टीम होती थी, कोई बाहर का मिलाना नहीं था। उसमें हमारा छड़ुआ गल्ला मैच आया था। जब छड़ुआ में मतलब वहाँ में तो कैच मारा थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब तो मैं मतलब ढिल्ला हो गया था, मतलब इतना वो नहीं था, एज फालतू होगी, कैचे मारने लग गया था फिर। अच्छा अच्छा। फिर हमारा उस बड़ा से सारा रेड मारा था। उसने लगातार बहुत बढ़िया रेड मारी, 30-40 रेड लगातार मारी थी। लेकिन सुनील ने भी बहुत बढ़िया खेला करता छड़ुआ वाला। तो उस मैच में क्या रहा? उस मैच में हम फर्स्ट आए थे। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी जैसे देखो आप मैच में रात न वारी लेके, क्या उस टाइम था ये सिस्टम? ये सिस्टम नहीं था, 3-4 दिन खेले होते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब तो मतलब खिलाड़ी भी नहीं जा रहा, पलट दिन 3-4 बजे जाओ हैं, रात न मतलब
मैच होने लगे, कि मैं ये सिस्टम नहीं था, ये मीडिया नहीं थी, ये कुछ जो जैसे पुराने खिलाड़ी भाई मीडिया की उस टाइम नहीं होने के कारण वे नीचे दबके रह गए, नीचे दबके, मतलब अब जोर से जैसे सिल्लू को जानते हैं हर हरियाणा पंजाब जानने लगे, लेकिन इससे सिल्लू से भी बढ़िया खिलाड़ी तो थे, पहले भी तो खिलाड़ी थे, उनको कोई नहीं जानता ना, उनकी अभी कदर कर रहे। तो पहलवान जी आपका टीम में कौन कौन से बढ़िया रेडर और कैचर हुआ थे? भाई ओपन में देख, मामी बेटे में जाकर दे, ओपन में थे बडेसरे की टीम थी सबसे बढ़िया। अच्छा अच्छा। बजिंदर कैचर था, ईमानदार था, मतलब लेनू या मैं मुंह वाला काम नहीं था। अच्छा अच्छा। एक पंडित जी रेडर होया करदा काला, उसमें मैं नहीं थी, तीनों होया करदा। तो उस टाइम कोई मैच देखे पहलवान जी बडेसरा के भी? बडेसरे के मैच देखे हुए, कोई मैच की बताओ एक आधे की कोई? छड़वा गला लग गया करदा उनका मैच। अच्छा। छड़वा का भी सुन लो, लेकिन जीता तो बडेसरा करदा, उनके सामने मतलब कोई टीम टिकी को नहीं भाई। आज हाँ, आज नू कहते हैं मतलब कई बंदा इंटरव्यू देखे हैं, लिया 10 साल 76 ने राज कर लिया, 10 साल फरमाना में कर लिया, लेकिन ये 2 मिलाना में 4 मिलाना में राज कर, लेकिन प्योर पंचायत में मतलब एक बडेसरा ऐसी टीम है जिसकी मतलब दबदबा रखे, जिसने राज करे। हाँ राज करे। तो पहलवान जी मिलान वाला सिस्टम बढ़िया है कि वो एक प्योर पंचायत वाला सिस्टम बढ़िया है? मिलान वाला से मैं तो इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि एक गांव की पंचायत की टीम ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक पंचायत में तो अगर 2 खिलाड़ी अच्छे हैं तो वो दूसरी टीम ले जाए, हाँ। तो उस गांव के मतलब दूसरे बच्चे तो कौन तैयार होंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं तो ये कहूँ मतलब गांव में मतलब ले एक पंचायत के खेल करवाने चाहिए। अच्छा अच्छा। जिससे मतलब बच्चे तैयार हुए हैं, सबका पता, ये मतलब देहाती खेल हैं। बिल्कुल। इसमें गाँव का इन्हों होया करदा कि भाई बेरा पट्टा का छोरा की साक्ष। तो पहलवान जी अपना क्षेत्र में पहले उस टाइम आप वाला टाइम में बहुत टीम हार दी, आज एक टीम भी नहीं, कारण क्या मानो इसका? यही कारण है कि मैं तो 2 मिलाने गए भाई, मेन कारण ये है। अपना गाँव में एक एक बार बंदा तैयार होया करता, मतलब ले कि मैं खेल होया करते अपना ज़्यादा गुआंढ सुआंढा में अपना बैलक हो गया, करोड़ी हो गया, खेलो अफसरी में टीम जाग दी, चाहे छोटे मोटे मिलके बिक जिंदे, उसमें तो 1-2 बालक तैयार हो जिंदा पंचायत का। ये पुराने खिलाड़ियों के बाद मतलब नए नौजवान बड़का का भी कमी है, इन्होंने मतलब गेम को आगे नहीं बढ़ाया अपना। तो पहलवान जी आपकी टीम जब आप खेले तो से ऐसा पहलवान और का टाइम बाद में एकदम खत्म होगी, क्या कारण मानो इसका? भाई ये कारण है मतलब नौजवान और बच्चे थे जिनसे वो तैयार नहीं हुए। हमने बहुत कोशिश करी, मैं मतलब ये भी मतलब 4-5 साल पहले भी मतलब बच्चों का 62 में खुद ने मैच लाई, कोई तैयार हो जाए। तो बताया जाए पहलवान जी ने कबड्डी छोटे बहुत टाइम हो लिया, छोटे बच्चों के साथ में भी 2-3 साल पहले टूर्नामेंट छोटे बच्चों ने तैयार करवाने खातर टूर्नामेंट खेली पहलवान जी ने भी। तो अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आप उसमें क्या कर सको हो? हाँ जी ऐसा है, मतलब हम तो बुढ़ापा में, हाँ बिल्कुल, हम तो उनको थोड़ी सहायता दे सका, हाँ खड़े हो जाए, उनका मनोबल हो जाएगा भाई बड़ा पहलवान खड़ा है, उससे मतलब करना तो उन्होंने है ज़्यादा। हाँ आप तो उनके अंदर घुस नहीं सकते, करना उन्हें आप तो बता सका। तो प्रेजेंट में पहलवान जी आपके गांव में कोई प्रैक्टिस सर्कल की करा है या बिल्कुल बंद की? सर्कल की तो अब बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, वहीं थोड़े घना खिला लिया, और कोई नौजवान बालक को कोई नहीं है। तो पहलवान जी पहले अपना टूर्नामेंट भी हार दी गाँव में, ये बिल्कुल बंद हो रही कई साल से, क्या कारण है? यही तो कारण है, अपना मतलब सारे एरिया में खत्म कर दिया। मतलब हाँ। गाँव पहले गाँव साथ देता था, चंदा उगा लेते थे, बिल्कुल। अब मतलब रुझान नहीं रहा मतलब कबड्डी की तरफ अपना। मेन कारण अपना सारा एरिया का ही, सारे एरिया का, फतेहबाद एरिया का यही कारण। अच्छा अच्छा, तो यही कारण है। तो पहलवान जी खिलाड़ी कहो भाई, किसी गांव में भाई एक खिलाड़ी हो, वो कैसे खेल लगा? बोले अगर ये मिलाना नहीं होगा तो बोले वो खिलाड़ी तो गांव में रह जाए और खिलाड़ी नहीं, तो इस बात में भी तो सच्चाई है। मान के आपकी बात सच्चाई है, लेकिन मतलब रूल बदल दे नहीं। अगर एक खिलाड़ी रेडर तैयार हो गया, बिल्कुल, तो एक लगातार रेड मार देगा नहीं, कैचर तो मतलब ऑटोमेटिक 2 तो कैचर मारेंगे और टीम में मतलब तैयार हो जाएगी। ये तो है नहीं मतलब गाँव गल ही 1-1, 2-2 खिलाड़ी तैयार है,
दूसरी टीम आओगी उसमें भी तो इतना ही पाओगा, मतलब उनमें भी एक रेडर हाँ पाओगा। बिल्कुल, एक पंचायत में तो ऐसी होगी भाई, एक रेडर पाओगा, एक कैचर पूरा कॉम्बिनेशन सा नहीं होगा, सारी टीम में ऐसे होगी। हाँ, इससे हो जाएगी उसमें, मतलब मैच भी बढ़िया लगेंगे। अब जैसे दो मिलाने कर दिया भाई, एक बढ़िया होनी जिस काम का, दो बढ़िया ने और लिया, एक रेडर एक कैचर, वो दो की जगह मन अपने गांव में खेल करवा लिए, 3 मिलाने कर दूंगा मैं। गाँव मेरे गांव के मतलब बीच में खड़े हो जाएंगे, दो कैचर ले लिए, एक कैचर ले लिया, 2 रेडर ले लिए, एक सिल्लू न बुला लूंगा, एक बुढ़िया सिस्टर ने बुला लूंगा, एक बेरी वाला पंकज ने बुला लूंगा। कोई मैचे को लागे मतलब गांव का नाम हो जाएगा, खिलाड़ी गांव का एक भी नहीं। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी, अपने गुरु का क्या नाम था जिस तय अपने कबड्डी और कुश्ती दोनों चीज सीखी? कुश्ती तो हमने शमशेर का नीचे करी थी, और कबड्डी तो भगवान की देन थी भाई, ऑटोमेटिक खेलने लगे थे, मन को कोई सिखाने नहीं था। कुश्ती तो कबड्डी तो वैसे में ताकत तुकत होगी थी, स्टैमिना स्टैमिना था। कुश्ती वाला कबड्डी में कामयाब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि खुराक खाई हुई है, सारा ज्ञान हो सकती, पटाखा कटता पटपट ये करते नहीं। तो पहलवान जी, कुछ खिलाड़ी ये कहते हैं भाई शादी के बाद थोड़ा गेम स्लो हो जाए, क्या या सच्चाई है? या ये कोई सच्चाई नहीं भाई, इसमें कोई मसलो नहीं होता। खुराक खाओ, नींद ठीक रखो। बिल्कुल। अगर घरा ठीक ठाक भी होता है और प्रैक्टिस करा है, प्रैक्टिस जीतती है भाई। बिल्कुल। अब बहुत से खिलाड़ी हुए जो भाई शादी के बाद भी बहुत बढ़िया खेले हैं। हाँ, खूब खेले हैं। बजिंदर था, बजिंदर की शादी हो रही थी, वो भी खेले हैं, खूब खेले, सारे तकरीबन ये खेलते थे। बिल्कुल। लेकिन अब इनका बच्चा का मनोबल में बहम सा हो जाए कि भाई शादी के बाद तो कौन स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाए, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा इनका, अपने अंदर तैयार जी, मना है जी इनका, मना है जी। तो पहलवान जी, आज के जो नए युवा है उन आपके संदेश देना चाहूँ? मैं आज के युवा ने यही संदेश देना चाहूँ भाई, शिक्षित भी बनो, प्रैक्टिस करो, और इस नशा से दूर रहो। ये नशा भविष्य खराब करने वाला। बिल्कुल। तो पहलवान जी, आपका टाइम में था यो ना, इसका बेरा गुम था। अच्छा अच्छा, ये बाद में आई है? बाद में आए। अच्छा, आप वाला टाइम तो जो सुनहरा टाइम था। हाँ। खेल के दूध का खाना, वो हमारा हरियाणा, यह बात ज्यादा चलिया करती। अच्छा अच्छा। आज तो पहलवान जी काम हो गया दूसरा है। ये तो मेडिसिन से, अगर ये मेडिसिन ले आओगे डब्बे पे पहलवान का फोटो ला दे हैं, जे उस मेडिसिन खाना तो पहलवान बन जे, मतलब भोग के फिर घर बैठे बैठे नहीं खा ले। अपने तक कौन पूछना, अपने कौन पूछने दे, सब तो बढ़िया काम है। मतलब ले भाई, ये गूंद ने पूछ दे कौन बेरे को नहीं, नौजवान बड़का ने गूंद की चीज है जिसमें नू नहीं पता है, बादाम काजू और घी, वो 2000 रुपया आप 2000 रुपया में गूंद भी तैयार हो जाएगा। लेकिन उसकी ताकत है, और उसकी ताकत देख ली कितनी। बिल्कुल, वह नेचुरल शक्ति है गूंद वाले। लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा, एकदम उठने की तैयारी है। अच्छा। जो एकदम उठेगा वो गिरे भी एकदम का। हाँ बिल्कुल, एकदम यह चीज तो एकदम पुलाव भी ऐसे है, एकदम तड़ा भी ऐसे तारा है। यही बात। तो पहलवान जी, आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपका भी धन्यवाद।